नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर सोनू कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पहचान किसानी में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देखकर समझ गए होंगे कि आज की जो वीडियो है ये गन्ना और मक्का की फसल में उगने वाली मोथा घास के लिए बनाई गई है। किसान साथियों, हमारी गन्ना की और मक्का की फसल में जो मोथा घास है उसके लिए किसान साथी निराई गुड़ाई करते हैं, लेकिन इसकी समस्या का समाधान यही नहीं होता, क्योंकि किसान साथी निराई गुड़ाई करते हैं और निराई गुड़ाई के 24 घंटे बाद ही इसकी पत्तियां फिर से निकल आती हैं, जिसकी वजह है कि इसकी जो जड़ों की गहराई है वो बहुत ज़्यादा होती है। मोथा घास की जड़ें बहुत गहराई तक होती हैं और उसमें भी उसके नीचे एक गांठ होती है जिसमें इस घास का भोजन पानी भरा रहता है, और ये गांठ ही इस मोथा घास के बहुत बड़ा योगदान देती है। जब तक किसान साथियों ये गांठ सही सलामत है तब तक मोथा घास खत्म नहीं हो सकती, और आज इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें जो दवा मैं आपको बताऊंगा किसान साथियों, यह दवाई इस मोथा घास की गांठ तक को खत्म कर देती है और उसके बाद यह मोथा घास आपके खेत में फिर नहीं होगी। तो किसान साथियों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। किसान साथियों, आज जिस दवा की मैं बात कर रहा हूँ ये धानुका कंपनी की सेम्प्रा के नाम से आती है, और इस दवाई का आपको 3 पैकिंग मिल जाएंगे। एक आता है 3.6 ग्राम का, जो कि सबसे छोटा है, यह 1 टंकी के लिए पर्याप्त रहता है। दूसरा आता है 18 ग्राम का, और तीसरा आता है 36 ग्राम का। तो 36 ग्राम का पैकेट आता है, यह किसान साथियों 1 एकड़ की डोज है। आप इसे अपने 1 एकड़ गन्ना या मक्का की फसल में इस्तेमाल करेंगे। किसान साथियों, जो बात अगर इसके रेट की करें तो 3.6 ग्राम का जो पैकेट है ये मार्केट में 250 से 300 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। 18 ग्राम का पाउच लगभग 700 रुपए के आसपास, और 36 ग्राम का जो पाउच है किसान साथियों ये आपको 1100 से 1200 के आसपास मिल जाएगा। मेरे द्वारा जो रेट बताए गए हैं किसान साथियों, यह फिक्स रेट नहीं है, क्योंकि दवाओं के रेट समय और क्षेत्र के हिसाब से कम या ज्यादा होते रहते हैं। तो किसान भाई, इस दवा के प्रयोग से अपने गन्ना और मक्का में उगने वाली मोथा घास को खत्म कर सकते हैं। और इस दवा का प्रयोग करते समय किसान भाई एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि कुछ किसान भाई सूखे खेत में दवाओं का प्रयोग करते हैं। तो किसान साथी, इस दवा का प्रयोग आपको सूखे खेत में बिल्कुल नहीं करना है। इसका स्प्रे करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि खेत में भरपूर नमी हो। अगर खेत में नमी की कमी होगी तो इसका असर कुछ कम देखने को मिलेगा, और आपका जो मेहनत का पैसा है वो, साथ में जो आपने समय दिया, श्रम किया, वो सब बेकार जाएगा। तो किसान साथियों, इसका स्प्रे करने से पहले खेत में नमी का ध्यान रखें। दूसरा, इसमें जो स्प्रे करें वो इस अवस्था में करें जब मोथा घास छोटी अवस्था में हो। छोटी अवस्था से मेरा मतलब है कि उसमें फूल नहीं आया हो। अगर मोथा घास में फूल आ गया है और फिर आप इसका स्प्रे कर रहे हैं तो किसान साथियों इसके रिजल्ट कुछ कम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप सही समय पर, सही मात्रा में और सही तरीके से इसका स्प्रे आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके खेतों में मोथा घास खत्म हो जाएगी। किसान साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।